हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाएंगे वो हम itindex.in का जो चाइल्ड डोमेन है kanpur.itindex.in, ऐसे ही sbi.in का जो चाइल्ड डोमेन है delhi.sbi.in, तो चाइल्ड डोमेन्स जो है उसके बीच में एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल ट्रस्ट होता है वो जिन दो डोमेन्स के बीच में ट्रस्ट बनेगा उसके बीच में नेटवर्क, उसी के नेटवर्क यूजर्स जो है एक दूसरे के नेटवर्क रिसोर्सेज यूज करेंगे। मींस आप उसका उससे रिलेटेड दो चाइल्ड डोमेन्स है उसके अंडर में, राइट, कंप्लीट फॉरेस्ट है, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल ट्रस्ट होता है वो नॉन ट्रांजिटिव होता है। नॉन ट्रांजिटिव का मतलब मैंने आपको बोला था कि एक ए है और एक बी है, राइट, और एक सी है। ए का ट्रस्ट बी के साथ है और बी का ट्रस्ट सी के साथ है, लेकिन ए का ट्रस्ट सी के साथ नहीं बनेगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रस्ट, तभी इसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट। जिन दो डोमेन्स के बीच में आप बनाओगे उन्हीं दो डोमेन्स के बीच में ट्रस्ट रहेगा, इसके अलावा उससे कनेक्टेड चाइल्ड डोमेन्स के बीच में किसी भी तरह का कोई ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो एक्सटर्नल ट्रस्ट हम लोग जो बनाने वाले हैं, इससे पहले हमने फॉरेस्ट ट्रस्ट आपको बताया था दोनों रूट के बीच में, itindex.in का रूट डोमेन और sbi.in का रूट डोमेन, इन दोनों के बीच में फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट करके बताया था, जिसको हम बोल रहे थे कि ट्रांजिटिव ट्रस्ट। तो उस केस में दोनों फॉरेस्ट एक दूसरे के साथ, कंप्लीट फॉरेस्ट एक दूसरे के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप में आ जाते थे, राइट। तो अब डोमेन टू डोमेन ट्रस्ट मुझे बनाना है, तो उस कंडीशन में हमने फाइनल किया है कि हम लोग चाइल्ड डोमेन अपने पास, देखो ये रूट डोमेन है, इसका एक चाइल्ड ये भी है, इस चाइल्ड का नाम है kanpur.itindex.in। जो दूसरा फॉरेस्ट है उसका CDC है, उसका नाम है delhi.sbi.in। तो delhi.sbi.in एंड kanpur.itindex.in, इन दोनों के बीच में हम लोग एक्सटर्नल ट्रस्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ठीक है, kanpur.itindex.in, इसके टूल्स ऑप्शन में चलते हैं। ध्यान रखना DNS के IP एड्रेसेस हमने दे रखे हैं, अगर आपके पास DNS के IP एड्रेस नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। इधर भी एक बार IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं इसका ये जो फॉरेस्ट है ना, ये जो फॉरेस्ट है दिल्ली वाला, इसका IP एड्रेस है 10.81, याद रखिएगा। तो इसकी जो IP टेबल है, राइट, उसमें आके चेक करते हैं हम लोग 10.81 है कि नहीं, अदरवाइज ये इस नाम से क्वेरी रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, तब तो हो जाएगी दिक्कत। देखो 10.21 एडवांस में आ जाओ, DNS में आ जाओ, इसमें देखो 10.81 कहीं नहीं दिख रहा है, राइट। तो आप ऐड कर दो 10.81, 192.168.10.81। 10.81 किसका है? चाइल्ड डोमेन का DNS ऑलरेडी ऑन द लिस्ट, कह रहा ऑलरेडी ऑन द लिस्ट, मतलब 10.81 के इसके पेरेंट के पास DNS इंफॉर्मेशन ऑलरेडी 10.81 है, बट DNS में आ जाता है। अच्छा, ओके 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 है, सॉरी मैंने स्क्रॉल नहीं किया था, 10.81 ऑलरेडी है, ठीक है। बस यही बताना था कि अगर ना हो तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब kanpur.itindex.in है, वो delhi.itindex.in को डोमेन नेम से जानता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पिंग भी करोगे delhi.itindex.in तो वो रिप्लाई करेगा, और इस वाले से आप पिंग करोगे kanpur.itindex.in तो ये भी रिप्लाई करेगा। जब दोनों रिप्लाई करें एक दूसरे को, आफ्टर दैट आप ट्रस्ट बनाइए, ठीक। तो इस साइड में तो चेक कर लिया आपका, ये दूसरा जो है इधर भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसका जो IP एड्रेस है DNS का वो 10.22 है, और इस साइड में 10.22 होना चाहिए। देखो 10.22 प्रॉपर्टीज IP वर्जन 4, देन प्रॉपर्टी 10.22 ढूंढो मैं, ठीक, 10.22 है, 10.22 सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है। देखो DNS के एड्रेसेस आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है एक फॉरेस्ट के अंदर DNS का कितना बड़ा रोल है। बिना ना DNS के तो कुछ काम ही नहीं होने वाला, आपका क्वेरी नहीं रिजॉल्व होगी, राइट। एवरीथिंग इज ओके। Now we are going to start to create trust, right। आगे हम लोग sbi.in से कर लेते हैं, इस साइड से कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, इधर से ट्रस्ट बना लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं,
ट्रस्ट में आ जाते हैं। अब नया ट्रस्ट बनाते हैं, ठीक। जो ट्रस्ट बनाएंगे अब एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाएंगे, राइट। और एक्सटर्नल ट्रस्ट क्या होता है? नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। अभी मैं एसबीआई के डोमेन पे हूँ, राइट। और अब मैं बना किसके साथ रहा हूँ? kanpur.it इंडेक्स। मैं अभी जो हूँ वो delhi.sbi.in पे हूँ। मुझे ट्रस्ट किसके साथ बनाना है? kanpur.itindex.in के साथ, राइट। तो मैं टाइप करूँ नेम kanpur.itindex.in, ठीक है, kanpur.itindex.in। देन नेक्स्ट, ठीक है। मतलब मैं इसके चाइल्ड डोमेन पे, अब ये रोल जो है आगे जो कंटिन्यू कर रहे हो आप, ये जो आगे बढ़ाए इसलिए बढ़ाए क्योंकि आपने डीएनएस की क्वेरी प्रॉपर रिजॉल्व हुई है, अदरवाइज मुश्किल था। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, किसका देना है? इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है sbi.in। आप ऐसे समझो कि आप ट्रस्ट बना रहे हो itindex.in के साथ, तो administrator@, तेरा लोकल डोमेन का देना यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। टू क्रिएट दिस ट्रस्ट रिलेशनशिप यू मस्ट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज फॉर द लोकल डोमेन। ये कह रहा है कि अभी जो पासवर्ड दे रहे हैं, अभी ट्रस्ट बनाना कहाँ स्टार्ट किया, ट्रस्ट का नाम दिया है कि किसके साथ ट्रस्ट बनाना है, लेकिन आप अपने चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर पे ऑथराइज यूजर हो ट्रस्ट बनाने के लिए। तो ये कह रहा है कि आप अपने लोकल सर्वर पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका लॉगिन क्रेडेंशियल तो दो, राइट। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी देंगे administrator@sbi.in एंड आफ्टर दैट पासवर्ड, ठीक है। लोकल एडमिन sbi.in का लॉगिन क्रेडेंशियल दिया है, itindex.in का मैंने नहीं दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो sbi.in की जगह, क्योंकि इसके साथ कर रहा हूँ तो मैं, इसका लोकल सर्वर है तो इस पर delhi.sbi.in, राइट। और इसका अपना पासवर्ड तो मैंने सेम ही रखा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट कर लेते, एरर दिखा दिया। आपको देना पड़ेगा sbi.in का लॉगिन, अपने पेरेंट का लॉगिन क्रेडेंशियल मांग रहा है, तो कोई बात नहीं, पेरेंट का भी दे देंगे। वेट करते हैं, ये है बनाने जा रहे हैं kanpur.itindex.in। देन नेक्स्ट, administrator@sbi.in, क्योंकि ऊपर डोमेन का नाम लिखा हुआ, लोकल डोमेन का मतलब उसका जो रूट डोमेन है उसका नाम दिया हुआ। और होता भी है कि चाइल्ड, जब भी कोई आप ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके क्रेडेंशियल्स, मतलब वो ऑथराइज एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे sbi.in का यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है सर्वर का, राइट, दे दिया। उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, 2 वे करना है, ठीक है, 2 वे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दिस डोमेन ओनली एंड बोथ डोमेन ओनली, ये प्रीवियस में हम लोगों ने जब फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट किया था तब बताया था कि बोथ डोमेन के केस में इसी सर्वर पे रह के आप itindex.in पे ट्रस्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे, राइट। बट itindex.in का आपको क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड चाहिए, मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के। तो उस कंडीशन में अगर आपको itindex.in के लॉगिन क्रेडेंशियल्स के बारे में, मतलब जो ऑथराइज यूज़र है उसके बारे में पता है, तो आप बोथ ऑप्शन को सेलेक्ट करो, अदरवाइज दिस को सेलेक्ट करो। तो हम लोग इस बार दिस को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बोथ सेलेक्ट किया था। तो इधर मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉमन पासवर्ड हम लोग यूज़ करके ट्रस्ट क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो दिस डोमेन ओनली करते हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं। डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन करना है या सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन करना है। अब देखो इंटरेस्टिंग है, यहाँ डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन बोल रहा है क्योंकि जो एक्सटर्नल ट्रस्ट है वो 2 डोमेन्स के बीच में बन रहा है, कंप्लीट फॉरेस्ट के बीच में एक्सटर्नल ट्रस्ट नहीं बन रहा। तो इसलिए जो ऑथेंटिकेशन टर्म यूज किया है वो लिखा है डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन, मीन्स 2 डोमेन के बीच में एक्सटर्नल ट्रस्ट बन रहा है, न कि 2 फॉरेस्ट के बीच में बन रहा है। और एक्सटर्नल ट्रस्ट नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है, जिन डोमेन्स के बीच में आप बना रहे हो उन्हीं के बीच में रहेगा, अदर कनेक्टिंग डोमेन्स के बीच में ट्रस्ट नहीं बने।
अब ट्रस्ट पासवर्ड मैंने बोला दोनों साइड में हम अब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जो पासवर्ड इधर देंगे वही सेम पासवर्ड itindex.in पे जाएंगे जब हम sbi.in के साथ हम kanpur.itindex.in पे जाएंगे जब हम delhi.sbi.in के साथ ट्रस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो पासवर्ड दोनों साइड सेम रखेंगे। मैं इधर क्रिएट कर देता हूँ पासवर्ड, एक कॉमन पासवर्ड लाइक abc@12345, एक कैपिटल में रखा है a@12345। ओके, तो सेम पासवर्ड नेक्स्ट किया मैंने, डिटेल्स आ गई, आप रीड कर लेना। देन नेक्स्ट, यस, इनकमिंग आउटगोइंग करना है। ठीक है भाई, देखो kanpur.itindex के अभी हम हैं कहाँ, sbi.in पे हैं, मीन्स delhi.sbi.in, और हमने ट्रस्ट बनाया kanpur.itindex.in जो कि एक्सटर्नल ट्रस्ट है, लेकिन आगे देखो ट्रांजिटिव में लिखा है नॉन ट्रांजिटिव। राइट, क्लियर हो गई, दो डोमेन्स के बीच में ट्रस्ट बनाया। बट अभी अगर हम बात करें तो इस साइड में अगर आप आते हो kanpur.itindex.in तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बोथ साइड ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर रखा था। राइट, तो इस कंडीशन में अब हम आ जाते हैं kanpur.itindex.in और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में आके हम ट्रस्ट देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ कहीं भी एक्सटर्नल ट्रस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इधर अगेन हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी एक्सटर्नल ट्रस्ट की। किसके साथ बना रहे हो, अभी itindex.in पे हैं और हम किसके साथ ट्रस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, delhi.sbi.in के साथ। अब यहाँ पे भी आपको DNS की रिक्वायरमेंट पड़ती है, DNS की क्वेरी रिजॉल्व होनी चाहिए, आपके जो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है इस पे वो पिंग करना चाहिए। आगे उसे कोई दिक्कत नहीं, क्वेरी रिजॉल्व होगी तभी। दिस डोमेन ओनली करना है, क्योंकि बोथ तो कर नहीं सकते, एक साइड तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है, तो बस यहाँ पे दिस डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन और ट्रस्टेड पासवर्ड, जो पासवर्ड मैंने उस साइड में दिया था वही सेम पासवर्ड रखना है, तभी तो उनके बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट हो पाएगा। तो पासवर्ड दे देते हैं bc@12345, c@12345। राइट, ओके, नेक्स्ट कर लें। देखो, राइट, नेक्स्ट, फाइनली नेक्स्ट। इनकमिंग आउटगोइंग तो आप करोगे ही, इनेबल। आउटगोइंग के केस में वो पासवर्ड चेक होगा, जो कॉमन पासवर्ड देख रहे थे हम दोनों के बीच वाला, इस बात का ध्यान रखना है। इनकमिंग, देन इधर साइड में भी आप अगर ध्यान से देखो तो इधर itindex.in जो है ये तो अपना है, और ये delhi.sbi.in, इसके साथ एक्सटर्नल ट्रस्ट बन गया और नॉन ट्रांजिटिव बन गया। मीन्स एक्सटर्नल के केस में चाइल्ड डोमेन, अलग अलग फॉरेस्ट के चाइल्ड डोमेन के बीच में ट्रस्ट बनाया है और डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन यूज हो रही, क्योंकि दो डोमेन के बीच में ट्रस्ट बना है, ना कि दो फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट बना है। ओके, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब फाइनली एवरीथिंग इज ओके, आपकी ट्रस्ट रिलेशनशिप कंप्लीट हो चुकी है एक्सटर्नल। आगे वाले हम बात करेंगे रियलम ट्रस्ट के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, जिसमें उबंटू है या रेड हैट है, तो उसको अगर हम डोमेन के अंदर, विंडोज़ बेस्ड नेटवर्क के अंदर, एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड फॉरेस्ट के अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं, उस मशीन को एज ए नेटवर्क रिसोर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि रियलम ट्रस्ट आप अपनी कंपनी में भी बहुत सारे सर्वर्स देखते होंगे, जिन सर्वर्स पे ऑलरेडी लिनक्स की मशीन रनिंग में है, लिनक्स के सर्वर्स रनिंग में है, तो उस कंडीशन में अगर डोमेन के अंदर हमें उस मशीन पे अपने डोमेन यूज़र को लॉगिन कराना है, तो उस टाइम पे कैसे कराते हैं इसके बारे में बात करेंगे रियलम ट्रस्ट के अंदर। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।